Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire हेलो Adda. एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉयल्स लॉ। ये लॉ सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने दिया था इन द ईयर 1662। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो किसी भी गिवन मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। यहाँ अगर हम मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर होता है। मतलब अगर वॉल्यूम ज़्यादा है प्रेशर कम होगा, अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है इस तरह से, वॉल्यूम इज इक्वल टू के अपॉन पी वेयर के इज कांस्टेंट। तो इस तरह से ये मैथमेटिकल रिलेशन हो जाती है बॉयल्स लॉ की। इस लॉ को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो यही हो गया P इज इक्वल टू P नहीं V इज इक्वल टू 1 अपॉन P और यहाँ पे कांस्टेंट K। या हम लिख सकते हैं V, अगर हम इस P को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो ये, क्योंकि ये डिवाइड में है तो आगे जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो VP इज इक्वल टू K। तो चाहे ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम रखें या ये, दोनों ही एक ही बात को कहती है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है ये आपस में इनवर्स रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो यही है हमारा बॉयल्स लॉ। देखेंगे तो मान लो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर हमारे पास P1 है और वॉल्यूम है V1, तो ये कांस्टेंट होगा। उसके बाद हम टेम्परेचर, ये मान लो हमने ये टेम्परेचर 1 पे किया था, अब हम टेम्परेचर 2 पे देखेंगे तो वहाँ पे प्रेशर अगर उसको रखेंगे P2, वहाँ का वॉल्यूम V2, उनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट ही होगा। तो चाहे हम किसी भी टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ले वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो इस तरह से बॉयल्स लॉ की एक और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इस तरह से, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इसके बेसिस पे हम आगे इस वीडियो के लास्ट पे 2 क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी ये बॉयल्स लॉ स्टार्ट कहाँ से हुआ? जो रॉबर्ट बॉयल है उसने सबसे पहले जे शेप की ट्यूब ली थी इस तरह से। उसने देखा जब हम इस ट्यूब में मरकरी डालते हैं तो ये जो ब्लैक पार्ट है ये मरकरी है, यहाँ पे ये पार्ट जो है ये हमें खाली दिख रहा है लेकिन इसके अंदर एयर भरी हुई है। तो ये हो गई हमारी ट्रैप्ड गैस या ट्रैप्ड एयर। तो हमने देखा यहाँ पे अगर जब हम मरकरी इतनी, फर्स्ट फिगर में देखते हैं मरकरी जो भरी हुई है, तो दोनों साइड अगर हम कंपेयर करें तो इस साइड में ये हाइट H ऑफ मरकरी इज़ मोर देन लेफ्ट हैंड साइड। तो इतनी हाइट जितना प्रेशर इस पर अप्लाई होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई है इस गैस पे, और प्लस जो मरकरी का इतना वेट है यहाँ ये हाइट का, तो उन दोनों की वजह से इस ट्रैप्ड गैस पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। उसके बाद हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से और मरकरी डालें तो मरकरी इंक्रीज़ होने का मतलब यहाँ पे मरकरी की जो ये हाइट है ये ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज़, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में होते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन में होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मरकरी डालने का मतलब है हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो वॉल्यूम आप देख पा रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ बॉयल्स लॉ की स्टडी। उसके बाद हम इस फिगर से भी बॉयल्स लॉ को समझ सकते हैं। इस कंटेनर में हमने गैस रखी है और उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन की मदद से हम जब अप्लाई इस पर प्रेशर करते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया।
या ऐसे कह सकते हैं, पहले वॉल्यूम ज़्यादा था फिर कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो इस कंटेनर की वाल्स और इस पिस्टन पे यहाँ पे अब जो प्रेशर लग रहा होगा तो वो ज़्यादा होगा पहले से। इसके बाद कुछ डाटा है यहाँ पे जो हमें बॉयल्स लॉ की वैलिडिटी बताता है। यहाँ पे हमने प्रेशर पहले लिया है 110 पास्कल किलो पास्कल, और उसके बाद उसका वॉल्यूम था जो हमारे पास गैस थी इस प्रेशर पे, उसका वॉल्यूम था 43.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया 110 से 120 तो वॉल्यूम जो था वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया 43 से 40। इसी तरह और ज़्यादा इंक्रीज़ करने से, प्रेशर इंक्रीज़ करने से जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हम डोन द कॉलम हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस साइड से हमें मिल रहा है कि वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से भी, इस डाटा से भी हमें पता चलता है कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर मास ऑफ गैस का वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो इसी लॉ को हम मैथमेटिकली तो अभी हमने समझा, अब ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये हमें इंफॉर्मेशन देती है द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर गैस एट 200 केल्विन पे। केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर 200 केल्विन पे जब हम प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास ये लाइन आ जाती है। इसका मतलब जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लेते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह डिफरेंट टेम्परेचर पे 400 केल्विन पे हम देखते हैं, ये ग्रीन कलर की लाइन हमें क्या बताती है कि जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। या हम इस तरह से भी, इस डायरेक्शन को भी ऐसे भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम कम हो रहा है इधर की तरफ, तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। तो इसी को कहते हैं हम इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। अगर हम अभी तो हमने प्रेशर और वॉल्यूम की बात की, तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पे इस तरह से कर्व आ रही थी, जहाँ पे टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी ही कर्व ऊपर की तरफ होगी। और दूसरा तरीका है इसी रिलेशन को शो करने का, प्रेशर और 1/वॉल्यूम के बीच में ग्राफ रिप्रेजेंट करने का। क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है तो हम कह सकते हैं प्रेशर एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का तो डायरेक्ट रिलेशन होगा ना। मतलब अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप ऐसे दिखाते हैं, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मान लो हम 1/v को हम एक ही क्वांटिटी मान ले, तो इसका मतलब अगर ये एक ही कोई चीज़ है तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। अब इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे, और डिफरेंट टेम्परेचर, जो ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ग्राफ की जो लाइन है, कर्व है, वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन ओवरऑल ये स्ट्रेट ही रहेंगे हर बार। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट लाइंस आ रही है। तो आगे देखते हैं अब इसी बॉयल्स लॉ के लिए बहुत सारे आगे भी ग्राफ है। जैसे अभी हमने देखा ये वॉल्यूम, और ये वाला देखा था हमने सेकंड वाला, वॉल्यूम एंड प्रेशर, 1/वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में ये, और अगर 1/प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में देखेंगे तो इस तरह से जो कांस्टेंट था इक्वेशन में ये यहाँ पे स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में ये ग्राफ या ये, और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद द एक्सिस ऑफ प्रेशर, और इसी तरह PV वर्सेस V का ग्राफ। तो ये वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन्हीं दो क्वांटिटीज़ की, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, तो इस तरह से डिफरेंट मैथमेटिकल ग्राफ्स यहाँ पे आ जाएंगे।
अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन अ सर्टन मास ऑफ अ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mm प्रेशर. The gas was transferred to a vessel whose volume is 180 ml. Calculate the pressure of the gas at 20 डिग्री सेल्सियस. इस क्वेश्चन में हमें दिया है, एक तो हमें वॉल्यूम दिया है, इनिशियल वॉल्यूम V1, उसके बाद इनिशियल प्रेशर भी दिया है P1 और टेम्परेचर कांस्टेंट है 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद बोला गया है वो जो गैस है वो एक डिफरेंट वेसल में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी जिसका वॉल्यूम है 180 ml. तो ये तो हमें पता है गैसेस जो है वो वॉल्यूम एक्वायर कर लेती है वेसल का, जिस कंटेनर या जिस वेसल में उनको डाला जाता है उसी का वॉल्यूम वो एक्वायर कर लेते हैं. अब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया 120 से लेकर 180 तक, तो क्या प्रेशर भी सेम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं. प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. तो वही हमें फाइंड करना है, प्रेशर कितना रहेगा फिर दूसरे कंटेनर में. तो इसको हम मैथमेटिकली इक्वेट करेंगे इस तरह से. 150 और इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास 120 और सेकंड वॉल्यूम हमारे पास है 180 और सेकंड जो है प्रेशर वो हमें पता नहीं है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ से ये एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, तो हम आसानी से x को फाइंड कर सकते हैं बाय सिंपल मैथमेटिक्स में रखेंगे और बाकी सारे जो नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे. 170 इंटू 120 सॉरी यहाँ पे 170 डिवाइडेड बाय 180 आ जाएगा. राइट हैंड साइड वाला 180 इधर पे आ जाएगा और 120 इधर ही है. हम इस तरह से लिखेंगे, आता है 250 mm, मतलब जो सेकंड प्रेशर रहेगा वो होगा 250 mm. इनिशियली में 750 था, वॉल्यूम था 120. अब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारे पास जो डिक्रीज्ड प्रेशर है वो 250 mm का आ जाएगा. इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, 103 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वर कलेक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 763 mm प्रेशर. व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज चेंज टू 721 mm एट द सेम टेम्परेचर. तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए भी वही पहली वाली इक्वेशन यूज़ हो जाएगी जो कि है P1V1 इज इक्वल टू P2V2. यहाँ पे हमारे पास P1 दिया हुआ है यानी इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 763 mm और V1 भी दिया हुआ है 103 mm. उसके बाद सेकंड प्रेशर दिया हुआ है 721 mm और सेकंड वॉल्यूम हमें फाइंड करना है. तो हमारे पास P1 भी है, V1 भी है, P2 भी है और हमें V2 फाइंड करना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग. तो मैं चाहूँगी आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके आंसर फाइंड करने की कोशिश करके कमेंट में इसका आंसर लिखें. और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करा दूँगी आपको. तो इसके बाद तो अब हम बॉयल्स लॉ को और अच्छे से देखेंगे इस एनिमेटेड पिक्चर के. तो यहाँ पे टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है 300 डिग्री सेल्सियस और इसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रेशर 1 से लेकर 2 तक इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ से. तो ऊपर हम देख रहे हैं जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है. जब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है. और जो ग्राफ में इन्हीं दो को दिखाया गया है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम या वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर. हम देख रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है. तो इस एनिमेटेड पिक्चर के थ्रू भी आप बॉयल्स लॉ को अच्छे से समझ सकते हो. दैट मीन्स हमने जो इसमें सिलेंडर में मास लिया है वो कांस्टेंट मास है, टेम्परेचर भी हम कांस्टेंट रख रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस और हम प्रेशर को आराम से इंक्रीज़ कर रहे हैं. तो हम देख रहे हैं इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है और वही बात इस ग्राफ में यहाँ पे शो हो रही है. तो इस टॉपिक में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आप सॉल्व करवा लूँगी. Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was.
But time never stops for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.